ये हिंदुस्तान के साथ कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक दो जो मिनिस्टर्स नए नए बने हैं, और अच्छा मिनिस्टर्स भी ऐसे बने जिन्हें मेजोरिटी को कोई नहीं जानता। इंडिया के साथ जो 10 साल पुराना पीस प्लान है उसको जो है वो डिस्कस किया जाए। और नमस्ते सादिक दोस्तों, संजलानी का कहना विजय है कि भारत इलेक्शन चैनल में जरूर आपका होंगे और वक्त स्वागत है। पर होंगे। कौम दोस्तों, मुतमईन रहे, पाक मीडिया की बलूचिस्तान के लेटेस्ट सारे खबरें मसाइल देखने के लिए 60 या 90 हमारे रोज में चैनल खत्म को नहीं हो सब्सक्राइब सकते। कीजिए और वीडियो अच्छा अभी लगे तो पाकिस्तान लाइक के अंदर कीजिए, एक शेयर केयर कीजिए, टेकर सब्सक्राइब कीजिए। फॉरेन धन्यवाद। मिनिस्टर आए हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब। कहा जाता है कि बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट थे और वो एक नए प्लान के साथ हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हम बात करें। बाद में शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये के मुताबिक थाना तरनौल पुलिस ने ईमान मजारी के घर को गिरफ्तार कर लिया। अगर आपको कि पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं अमेरिका में और यूएई में, और इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं एम्बेसडर जलील जिलानी साहब। और ये इंडिया के अंदर भी डेप्यूटी हाई कमिश्नर रह चुके हैं 2003 में। और मज़े की बात यह है कि इनको इंडियन गवर्नमेंट ने पर्सोना नॉन ग्रेटा करार दिया था, क्योंकि ये जी जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी सेपरेटिस्ट एक्टिविस्ट को पैसे शैसे देते थे, और इस वजह से इंडियन अथॉरिटीज़ ने इनको कहा था कि आप भारत से निकल जाएं। अब ये इंटरम सेटअप में है, इनके पास इतना टाइम नहीं है, इतना लंबा चौड़ा मैंडेट भी नहीं है। लेकिन इनके पास मैंडेट इस सेंस में है क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के ब्लू आइड हैं, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, तो वट एवर ही सेज, वट एवर ही इज़ आस्किंग, कुछ भी कर रहे हैं, इसको इस्टेब्लिशमेंट की ब्लेसिंग्स हैं। तो ये एक ज़ाहिर बात है पॉइंट जो है वो सामने रखने वाला है। अब ये बिलावल भुट्टो का ज़माना अगर आप देखें फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे, तो एक मिक्स बैग है, ठीक है। अच्छी बातें भी थी, बुरी बातें भी हुई। मोदी डॉक्टर जयशंकर के साथ जो है वो लड़ाइयाँ की, मोदी साहब को बुचर ऑफ गुजरात का, वो इससे हालात ख़राब हुए। मेरा ख़्याल से जिस तरह का बिलावल भुट्टो ज़रदारी का स्टेचर था, अगर वो ना कहते मोदी साहब को ऐसे तो ज़्यादा अच्छा होता। ये कह के उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने की कोशिश की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में इस चीज़ को अब पसंद करती है कि लीडरशिप जो है वो इंडिया को या मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहे, बिकॉज़ इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों। अब ये जो क्वेश्चन है कि जी वो चाहते हैं इंडिया से ताल्लुकात ठीक हों, ये एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को क्यों पता नहीं चल रहा कि भारत बात नहीं करना चाहता, और ये बार-बार कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं कहता हूँ कि आप थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करें। आप बोलें ही ना, आप क्यों कहते हैं हमने बात करनी है? आप चुप खामोश हो जाएँ। अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं, तो बता दें, ना पूछे तो आप खामोश रहें। दुनिया को गेस करने दें कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या सोच रही है। जैसे डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो खामोश हैं, बोलते नहीं हैं पाकिस्तान के ऊपर, आप भी खामोश हो जाएँ। आप ये जो चीज़ है कि जी जिसे वो कहते हैं ना, जिसे वो कहते हैं कि अब ये गवर्नमेंट, इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है। जलील अब्बास जिलानी चाहते हैं कि जो मुशर्रफ और मनमोहन के वक़्त में जो चीज़ें बनी थी, हम उनको पीस प्रोसेस शुरू करें। ये सुनने में आई हैं बातें। बट द क्वेश्चन इज़ कि वो क्यों मनमोहन, एक जो कि कांग्रेस के बंदे थे, प्राइम मिनिस्टर थे, मुशर्रफ उस वक़्त डिक्टेटर था, इस वक़्त बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो क्यों मनमोहन सिंह को करेंगे, ऑनर करेंगे? एंड देन अबव ऑल, अगर आप मनमोहन सिंह एंड मुशर्रफ का फ़ॉर्मूले को इम्प्लीमेंट भी करना शुरू करें, तो जो 4 पॉइंट फ़ॉर्मूला था कश्मीर के ऊपर, तो उसमें आपको मज़े की बात ये है कि वो तो स्टेटस को है, वो तो पाकिस्तान को सूट करेगा, वो तो इंडिया को सूट नहीं करता। तो जो इंडिया ने इतने सालों से ये जो टफ लाइन पाकिस्तान के ऊपर ली है डोमेस्टिक मीडिया में एंड बाकी जगहों में, और जो एज ए स्टेट वो पाकिस्तान को बात कर रहा है, तो वो कहाँ पे गई उनकी बातें? तो देखा कि कौन है, तो पता नहीं किधर किधर से दो चार के अलावा ज्यादातर जो है उनको कोई जानता नहीं। अब कहा जा रहा है टेक्नोक्रेट है,
तो सर आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान के साथ या वर्ल्ड में कहीं भी क्या ये लोग बात कर पाएंगे? मैं ये रजा रूमी साहब है ना, आप जानते होंगे, जर्नलिस्ट जी जी आजकल। हाँ, जी जी मैं उनके अच्छी तरह से जानता हूँ उनकी फैमिली को। तो उनका मैं ट्वीट देख रहा था वो कह रहे थे कि आप केयरटेकर गवर्नमेंट है, आप ये वो करने नहीं आए, जस्ट मेक श्योर कि इलेक्शन ठीक ठाक जल्दी टाइम पर हो जाए। तो मैं उसके बाद 2 दिन आपके नए जो मिनिस्टर्स अपॉइंट है उनके बयानात सुन के मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है। देन आई रियलाइज कि हो सकता है कि इनकी अंग्रेजी इतनी कमजोर है कि लफ्ज केयर टेकर का वो मतलब नहीं समझते। अब फॉर एग्जांपल वो मेरे ख्याल से वो फाइनेंस के मिनिस्टर है जिन्होंने कहा कि मैं एक्सपोर्ट्स $80 बिलियन कर दूंगा 30 बिलियन से। बिल्कुल। वो और मैंने आज अपने शो में कहा भी, मैंने कहा ये कौन सा नशा करते हैं, जरा पता तो लाइक लगाओ। हाउ इज ही गोइंग टू डू इट, राइट? मतलब क्या वो पॉलिसी बना सकते हैं बगैर पार्लियामेंट के अप्रूवल? क्या कैन ही मेक चेंजेस? और मतलब 2.5 टाइम्स एक्सपोर्ट बनाना इज नॉट दैट इजी। यू विल हैव टू मेक, आई मीन सिर्फ पॉलिसी से भी नहीं बदलते, मतलब पब्लिक हैज टू कोऑपरेट वगैरह। और फिर ये जलीली साहब का जो बयान था, मुझे मुझे समझ में नहीं आया लाइक व्हाई दे आर इशूइंग सच स्टेटमेंट। और उसका अगर उनको सीरियस ले लें तो एक खतरनाक बात यह है कि शायद जो भी उनको आपको फोन आता है ना पहली बार जब अपॉइंटमेंट मिलता है, अस्सलाम वालेकुम जलील साहब, आपके लिए खुशखबरी है, वी हैव चोजन यू एज केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर। तो वो कहेंगे कि मैं क्या करूंगा, जो बेकार काम मेरे को 2-3 महीने के लिए आप तंग क्यों कर रहे हैं? व्हाट इफ whoever calls it, अरे यार ये 2-3 महीने के लिए नहीं है, दिस इज एन इनडेफिनेट अपॉइंटमेंट। देन तो बंदा सोचने लगता है ना कि मैं क्या कर सकता हूं अगर मुझे चांस मिला टू बिकम फॉरेन मिनिस्टर, सो देन आई कैन गो एंड इंप्रूव रिलेशंस विद हिम। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी मिनिस्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं, एट द बैक ऑफ देयर माइंड दे आर थिंकिंग कि दिस कुड बी अ लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट रादर देन अ शॉर्ट टर्म केयरटेकर। इसका मतलब शायद इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए कम से कम, या हो ही ना इलेक्शन। सो दैट इज द स्केरी पार्ट। लेकिन ठीक है, वो सब चीजें बाजू रखकर उनके एक्चुअली स्टेटमेंट देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि देयर इज ऑलरेडी ए पीस प्लान इंडिया और पाकिस्तान का, जो 2003 की बात कर रहे हैं वो, और ही वांट्स टू रिवाइव दैट प्लान। तो मैं उनके लिए थोड़े ना नई नई चीजें बताता हूँ। 2003 में पाकिस्तान वाज ए वेरी क्रिटिकल एलाई फॉर द यूएस, क्योंकि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर धुआंधार चल रही थी। अभी तक बिन लादेन पकड़ा नहीं गया था, पता भी नहीं चल रहा था। देयर वर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। पाकिस्तान वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू द यूएस इन 2003, और इंडिया उतना इन्फ्लुएंशियल, इतना पावरफुल नहीं था 20 साल पहले जो इंडिया आज है। So basically, the balance of power is not the same today that it was 20 years ago. Pakistan has gone down, India has gone up. So why will India even take वो पुराना प्लान वो सीरियसली क्यों लेंगे, राइट? सो दैट इज द पहला सवाल उठता है। दूसरा सवाल, वो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी शायद, या पता नहीं, हाँ आई थिंक इट वाज अबाउट मनमोहन सिंह के जमाने की बात कर रहे हैं वो, व्हेन द प्लान वाज बीइंग फ्लोटेड अराउंड। और आई डोंट थिंक दिस गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ अप्रोच। वो तो पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल वॉइस है उसको दबाना चाह रहे हैं। दे डोंट वांट पाकिस्तान गोइंग अराउंड टॉकिंग अबाउट कश्मीर इन इंटरनेशनल फोरम्स। तो आई एम नॉट श्योर, यस इंडिया विल टॉक पीस, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस नए होंगे। और अब तो आज़ाद कश्मीर भी शायद टेबल पे रहेगा इफ दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, व्हिच इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। आइदर देयर इज समथिंग वेरी डेंजरस एंड सिनिस्टर कि ये इलेक्शन नहीं होंगे और इनको किसी ने कह दिया कि भाई आप लॉन्ग टर्म है, आप प्लान्स बना रहे हैं, इसलिए वो इस तरह के प्लान्स बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स। मैं इतना बढ़ा दूंगा एक्सपोर्ट्स, मैं इंडिया के साथ पीस कर लूंगा। वरना खुद अपने आप को मजाक उड़ा ले रहे हैं ना। लाइक व्हाई वुड यू से समथिंग लाइक दैट अगर आप टेम्पररीली 2-3 महीने के लिए आ रहे हैं, सो आई वाज वेरी सरप्राइज वो पूरा। तो और सूत्र ही मिले।